अर्जुन के मुख से यात्रा का वृत्तांत सुनकर युधिष्ठिर द्वारा उनका अभिनंदन और दिव्य अस्त्र दर्शन की इच्छा प्रकट करना। अर्जुन कहते हैं, राजन, तदनंतर मैं देवराज का अत्यंत विश्वास पात्र बन गया। धीरे धीरे मेरे शरीर के सब घाव भर गए। तब एक दिन देवराज इंद्र ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, भरत नंदन, तुम में सब दिव्य अस्त्र विद्यमान है। भूमंडल का कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। बेटा, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा राजाओं सहित शकुनी, ये सब के सब संग्राम में खड़े होने पर तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। महाराज, उन देवेश्वर इंद्र ने स्वयं मेरे शरीर की रक्षा करने वाला यह अभेद्य दिव्य कवच और यह सुवर्णमयी माला मुझे दी है। फिर उन्होंने बड़े जोर की आवाज करने वाला वह देवदत्त नामक शंख प्रदान किया। स्वयं देवराज इंद्र ने ही यह दिव्य किरीट मेरे मस्तक पर रखा था। तत्पश्चात देवराज ने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य वस्त्र तथा दिव्य आभूषण दिए। महाराज, इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र इंद्र भवन में गंधर्व कुमारों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तदनंतर देवताओं सहित इंद्र ने प्रसन्न होकर मुझे कहा, अर्जुन, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है, क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें याद करते हैं। भारत, इस समय द्युत जनित कलह का स्मरण करते हुए मैंने इंद्र भवन में 5 वर्ष व्यतीत किए हैं। इसके बाद इस गंधमादन की शाखाभूत इस पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भारत, यह भी भाग्य की बात है कि तुमने देवताओं के स्वामी राजराजेश्वर इंद्र को आराधना द्वारा प्रसन्न कर लिया। निष्पाप परंतप, सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि तुमने देवी पार्वती के साथ साक्षात भगवान शंकर का दर्शन किया और उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया। भरत से समस्त लोकपालों के साथ तुम्हारी भेंट हुई, यह भी हमारे लिए सौभाग्य का सूचक है। हमारा अहोभाग्य है कि हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं। अर्जुन, हमारे भाग्य से ही तुम पुनः हमारे पास लौट आए हो। आज मुझे यह विश्वास हो गया कि हम नगरों से सुशोभित समूची वसुधा देवी को जीत लेंगे। अब हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने वश में पड़ा हुआ ही मानते हैं। भारत, अब मेरी इच्छा इन दिव्यास्त्रों को देखने की हो रही है, जिनके द्वारा तुमने उस पराक्रम के उन महापराक्रमी निवात कवचों का विनाश किया है। अर्जुन बोले, महाराज, कल सवेरे आप उन सब दिव्यास्त्रों को देखिएगा जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात कवचों को मार गिराया है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपने आगमन का वृतांत सुनाकर सब भाइयों सहित अर्जुन वहां वह रात व्यतीत की। नारद आदि का अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोकना। अध्याय 175। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब वह रात बीत गई तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर आवश्यक नित्य कर्म पूरे किए। तत्पश्चात उन्होंने भाइयों को सुख पहुंचाने वाले अर्जुन को आज्ञा दी, कुंती नंदन, अब तुम उन दिव्यास्त्रों का दर्शन कराओ जिनसे तुमने दानवों पर विजय पाई है। राजन, तब पांडुनंदन अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का आयोजन किया। महातेजस्वी अर्जुन पहले तो विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके उन्होंने वह अत्यंत तेजस्वी दिव्य कवच धारण किया। तत्पश्चात वे पृथ्वी रूपी रथ पर आरूढ़ हो बड़ी शोभा पाने लगे। पर्वत ही उस रथ का कुबर था, दोनों पैर ही पहिए थे और सुंदर बांसों का वन ही त्रिवेणी रथ के अंग विशेष का काम देता था। तदनंतर महाबाहु कुंती नंदन अर्जुन ने एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख लिया। इस प्रकार विरोचित वेश से सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः उन दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग प्रारंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन के पैरों से दबी हुई पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी। नदियों और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत विदीर्ण होने लगे और हवा की गति रुक गई। सूर्य की प्रभा फीकी पड़ गई और आग का जलना बंद हो गया।
द्विजातियों को किसी प्रकार भी वेदों का भान नहीं हो पाता था। जन्मेजय भूमि के भीतर जो प्राणी निवास करते थे वे भी पीड़ित हो उठे और अर्जुन को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन सब के मुख पर विकृति आ गई थी। वे हाथ जोड़े हुए थर थर कांप रहे थे और अस्त्रों के तेज से संतप्त हो धनंजय से प्राणों की भिक्षा मांग रहे थे। इसी समय ब्रह्मर्षि, सिद्ध महर्षि, समस्त जंगम प्राणी, श्रेष्ठ देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी सभी वहां आकर उपस्थित हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी, समस्त लोकपाल तथा भगवान महादेव अपने गणों सहित वहां आए। महाराज, तदंतर वायुदेव पांडुनंदन अर्जुन पर सब ओर से विचित्र सुगंधित दिव्यमालाओं की वृष्टि करने लगे। राजन, देव प्रेरित गंधर्व नाना प्रकार की गाथाएं गाने लगे और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। नराधिप, उस समय देवताओं के कहने से देवर्षि नारद अर्जुन के पास आए और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने लगे। अर्जुन, इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग न करो। भारत, ये दिव्य अस्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते। कोई लक्ष्य मिल जाए तो भी ऐसा मनुष्य कभी उसका प्रयोग न करे जो स्वयं संकट में न पड़ा हो। गुरुनंदन, उन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप में प्रयोग करने पर महान दोष प्राप्त होता है। धनंजय, शास्त्र के अनुसार सुरक्षित रखे जाने पर भी ये अस्त्र सबल और सुखदायक होते हैं, इसमें संशय नहीं है। पांडुपुत्र, इनकी समुचित रक्षा न होने पर ये दिव्य अस्त्र तीनों लोकों के विनाश के कारण बन जाते हैं। अतः फिर कभी इस तरह इनके प्रदर्शन का साहस न करना। आजाद शत्रु युधिष्ठिर, आप भी इस समय इन्हें देखने का आग्रह छोड़ दें। जब रण में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन को दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन से रोककर संपूर्ण देवता तथा अन्य सभी प्राणी जैसे आए थे वैसे लौट गए। गुरुनंदन, उन सब के चले जाने पर सब पांडव द्रौपदी के साथ बड़े हर्षपूर्वक उसी वन में रहने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत निवात कवच युद्ध पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 174 से 175वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं निवात कवच युद्ध पर्व की समाप्ति हुई।